दिवाली की बात चल रही है कि गुरुजी दिवाली 2024 में कब पड़ रही है, तो जो भी लोग यहाँ पे मुहूर्त जानने आए वो मैं बस शुरू में ही बता दूंगा। पर इसके साथ में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूँ कि दिवाली की रात्रि को आपको सिर्फ बम फोड़ के या दारू पी के या सो के नहीं गुजारनी चाहिए। ये रात्रि जागरण की रात्रि है। जितने भी साधक हैं, जो भी मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि, यंत्र सिद्धि चाहते हैं, उन सब के लिए ये खजाने वाली रात है। और ये खाली एक रात नहीं, ऐसी महाशिवरात्रि भी उन्हीं रातों में से आती है। तो ये जो शक्ति है ऊर्ध्वगामी होती है। तो आपको इस रात में जगना चाहिए और मंत्र सिद्ध करना चाहिए। तो इसमें मैं ये बताना चाहूंगा या बताऊंगा कि आप कैसे, आपको तांत्रिक मंत्र सिद्ध करना है तो कैसे करें। आपको यंत्र बनाने हैं तो यंत्र आप कैसे बना सकते हैं, जिस यंत्र से आपको नजर ना लगे, जिस यंत्र से व्यापार वृद्धि के यंत्र बनाते हैं वो कैसे आप बना सकते हैं। साथ ही साथ में पूजन के किस काल में आपको वैदिक मंत्र का जाप करना चाहिए, गणेश जी या लक्ष्मी जी का वाहन करना चाहिए, और किस काल में आपको तांत्रिक मंत्र पढ़ना चाहिए, तांत्रिक मंत्र पढ़ना चाहिए, या सिद्धियों के प्राप्ति के लिए आपको कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो ये पूर्णतः आप जाने। तो मूलभूत तो यही जानना है कि दिवाली की रात का आपको सदुपयोग करना चाहिए। सो के, जुआ खेल के, लोग ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सोचते दिवाली एंजॉय, नहीं, इसको ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ये, या कहें बहुत इंपॉर्टेंट रात्रि है ये। दिवाली सदैव अमावस्या में आती है और दिवाली की अमावस्या का बहुत बड़ा ही योगदान है। संयोग से इस साल जो अमावस्या आपको मिलेगी वो 2 दिन मिल रही है, जो आपको 31 तारीख से चालू हो जाएगी और आपको 1 तारीख की संध्या शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक आपको प्राप्त होगी। तो आपको वहाँ पे साधना के लिए और ज़्यादा समय मिल रहा है, पूजन के लिए और ज़्यादा समय मिल रहा है। तो अपनी समृद्धि बढ़ाने के लिए, शारीरिक कष्ट दूर करने के लिए, परमात्मा से और समीप जाने के लिए इस दिनों का प्रयोग करना चाहिए। अपन आते हैं कौन से समय काल में अपन को पूजा करनी चाहिए, कैसे डिसाइड होता है कि किस काल में किस देवी देवता की पूजा पाठ आपके लिए लाभप्रद होती है। पहले बात करते हैं कि जो व्याख्यापन करेंगे, जो मुहूर्त अपन चुन रहे हैं, वो धर्म सिंधु के हिसाब से, निर्णय सिंधु के हिसाब से ये वो शास्त्र है कि जब आपको विरोधाभास उत्पन्न होता है कि किस दिन हमें बढ़ाना से बहुत बार ऐसी तिथियां आती हैं कि 2-2 दिन आपको अष्टमी नवमी पड़ रही है, कब की अष्टमी है, कब की दिवाली है, तब अपन इन शास्त्रों का सहारा लेते हैं। इन शास्त्रों का सहारा लेने के साथ साथ ये शास्त्र हमें और ज्योतिष शास्त्र हमें बताता है कि जब भी सह लग्न में जब हम लक्ष्मी की साधना करते हैं तब सर्वाधिक लाभ हमें प्राप्त होता है। तो ये कब पड़ने वाला है, तो 31 की रात्रि में पड़ेगा, 1 बजे से 3 बजे के बीच में आपको ये निर्मित होगा। तो जो लक्ष्मी की साधना करना चाहते हैं, लक्ष्मी के लिए साधना करना चाहते हैं, तो रात्रि 1 से 3 बजे तक का लाभप्रद है। 31 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, रात्रि की बात कर रहा हूँ। 12 के बाद की जो रात्रि होती है इसे अपन 2 प्रहर में अपन बंटवारा पहले कर लें। पहला प्रहर जो है ना, उसमें तो आपको यही करना है कि जो सात्विक मैंने बोला कि गणेश जी की साधना करें, लक्ष्मी जी की साधना करें, है ना। और दूसरे प्रहर में जब अपन साधना करेंगे तब तांत्रोक्त मंत्र की साधना आप कर सकते हैं। साथ ही साथ में साबरी मंत्र जो होता है उसे आप जगा सकते हैं, उसको सिद्ध कर सकते हैं, उसके लिए लाभप्रद होता है। इसे अपन महानिशा भी बोला जाता है, तो काल रात्रि और महानिशा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये कब प्रारंभ होगी, आपके दूसरे प्रहर में प्रारंभ होगी, जो नियर 1 बजे से 5 बजे तक चलती रहेगी। तो जो भी साधक हैं और जो भी कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए जो है 1 से 5 तक का है। और जो गृहस्थ में है और जो सरलता से सिर्फ लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजन करके समृद्धि बेसिक चाहते हैं, तो उनके लिए अपन को पूजा जो है 9 से 12 के तक के बीच पूजा कर लेनी चाहिए। दूसरा नियम, कौन कौन से मंत्र पढ़ने चाहिए। पहला मंत्र लक्ष्मी जी का मंत्र अगर मैं बात करूं किसको सिद्ध कर सकते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे मंत्र हैं जो आप अपने गुरुजनों से ले सकते हैं। पर आपके पास अगर मंत्र नहीं है तो कुछ बेसिक मंत्र बताता हूं जिनको आप 11-21 बार करके एक सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके लिए जीवन में लाभप्रद रहेगी। ये सिद्धि वो नहीं है कि कोई चमत्कार प्राप्त आप करोगे, पर आपके जीवन में ग्रोथ, उन्नति आप देखोगे। खास तौर पे फाइनेंस रिलेटेड अगर हम बात करें लक्ष्मी जी के लिए, तो ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्ये नमः, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्ये नमः, इसका जाप आप कर सकते हैं। 21 बार कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कमल गट्टे की माला से आप करें और इसको आप 1 बजे से 5 बजे के बीच में करेंगे तो ज़्यादा लाभप्रद रहेगा। इसके बाद जो शक्ति की उपासना करते हैं, है ना, और वो चाहते हैं कि मैं शक्ति को जगाऊं और शक्ति से कुछ अपने अंदर जीवन में सिद्धियों को प्राप्त कर पाऊं, तो जैसे काली के उपासक अगर कोई है तो वो उनके लिए जो मंत्र बताने जा रहा हूँ वो काली के उपासकों के लिए बताने जा रहा हूँ। ओम क्रीम कालिके नमः, ओम क्रीम कालिके नमः, इसका जाप वो 21,000 बार, 51,000 बार या मिनिमम 11,000 बार करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा सरल मंत्र है जो बेसिक समृद्धि के लिए है, जो हर व्यक्ति कर सकता है। गणेश जी का मंत्र कर सकता है, ओम गं गणपते नमः या ओम गणपते नमः, 11,000, 21,000 या 51,000 जाप वो कर सकता है। तो ये बेसिक 3 मंत्र हैं
जिनको आप प्रयोग में कर सकते हैं। मल्टीपल मंत्र हैं, जैसे आपको अगर मुझसे साबरी मंत्र चाहिए तो जो मेरे शिष्य हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट बता दूंगा। प्लस जो लोग अपने स्वयं के जो गुरुजन हैं उनसे आप साबरी मंत्र ले सकते हो, ये जल्दी सिद्ध है, जल्दी सिद्धि हो जाती है। साथ ही साथ में कोई गुरु मंत्र मिल चुका है तो वो आप ले सकते हो, या लक्ष्मी जी के लिए और भी कोई मंत्र आप लेना चाहते हो तो अपने गुरुजनों से, अपने आसपास किसी से, मुझसे, किसी से आप प्राप्त करके उस रात्रि को आप जगा सकते हो। जिसके पास कोई भी गुरुजन नहीं है, मंत्र नहीं है, मेरे से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आप पंचाक्षरी मंत्र का ही जाप कर ले, ओम नमः शिवाय कर ले तो भी पर्याप्त है। नमः शिवाय जाप करके भी आप लाभ ले सकते हो, पर करें, इन शॉर्ट कह रहे मतलब कोई ना कोई मंत्र का आप जाप करें। वरना अगर आपका कोई प्रॉपरली इंटेंशन है स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ को लेकर, किसी चीज को लेकर, तो फिर उससे रिलेटेड आपको देवताओं को देखना है, फिर उस देवता का मंत्र आपको गुरुजन से लेना है, फिर उसको सिद्ध करना है। दूसरा, यंत्र की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे यंत्र बनने पे लाभप्रद होते हैं। जो नज़र के लिए, जैसे लोग पूछते हैं, जो नज़र का बनते हैं, टोटके के लिए यंत्र बनते हैं, तंत्र बनते हैं, है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? तो अधिकतर जो बेसिक यंत्रों का आप प्रयोग करते हैं, तो भोजपत्र आपको चाहिए, है ना, किसी में आपको आम की लकड़ी चाहिए, अष्टगंध चाहिए, शाही चाहिए बनाने के लिए, तो कहीं अष्टगंध की शाही से, कहीं पे केसर की शाही से, और अनार की कलम से, और भोजपत्र में, तो आप बहुत प्रकार के यंत्र बना सकते हैं। कुछ यंत्र आपको नेट पे उपलब्ध हो जाएंगे, कुछ यंत्र आपको नज़र या किसी और चीज़ के लिए चाहिए तो अगेन आप किसी गुरुजन से संपर्क कर सकते हैं, और उसी दिन आप रात्रि में जो बनाएंगे तो उस यंत्र को बार बार सिद्ध भी नहीं करना पड़ेगा, वो एक ही बार आपके लिए लाभप्रद रहेगा और वो कवच का काम करेगा। तो यंत्र बनाने के लिए भी, जो आप यंत्र बनाते हैं उसके लिए बहुत लाभप्रद है। बहुत सारे लोग अपने व्यवसाय के लिए कुछ टोटका करना चाहते हैं, अपने की दुकान में नज़र ना लगे, ग्रोथ के लिए अगर बात करना चाहते हैं तो इसी दिन वो यंत्र बना सकते हैं। काले कपड़े में कुछ लोग अलग अलग प्रकार का कार्य करते हैं, साथ ही साथ में घोड़े की नाल लगाते हैं, ऐसे मल्टीपल काम वो करते हैं, तो इन्हीं रात्रि में करने में लाभप्रद है। तो पहले उसको सिद्ध करें और लाभ करें। नहीं सिद्ध करते बनता हो तो मुझसे या कोई भी गुरुजन से संपर्क करें, नेट पे पढ़ें, आपको मिल जाएगा। पर सिद्धि का दिन जो है वो ये अमावस्या की रात्रि है, इसको आपको मेन यूज़ करना है किसी भी तरीके से। तो यंत्र की बात करें, तंत्र की बात करें, मंत्र की बात करें, उन सब के लिए जो ये समय काल है, कालखंड है, खास तौर पर रात्रि 1 बजे से 5 बजे का, वो बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है, इसका प्रयोग करें। तो इसमें जो लास्ट बात है, अब जो दिवाली के दिन आप पूजा करेंगे, तो जो शास्त्र ने बात कही कि ऐसे दिन का चुनाव करना चाहिए जहाँ पे अमावस्या आपकी सूर्य उदय के समय मिल जाए और सूर्य अस्त के पास भी मिल जाए, तो वो दिन को चुनना चाहिए। खासतौर पे लक्ष्मी पूजन के लिए तो लाभप्रद है। तो वो दिन आ रहा है 1 तारीख की बात कर रहे हैं। तो जो लोग दिवाली का पूजन करना चाहते हैं, सिंपल बेसिक जो पूजन करते हैं, तो शाम को 5:20 से 6:15 के बीच में आपको पूजन करनी है। जो मुहूर्त बताना मेरा रह गया था, तो उसको आप ज़रूर ध्यान देंगे। तो ये सब करें तो दिवाली को एंजॉय भी करें, दिवाली में बम भी फोड़ें, पर साथ ही साथ में अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ और उन्नति के बारे में विचार करें। तो मैं कहूँगा आप सबको हैप्पी दिवाली, खूब सारा आशीर्वाद और खूब सारी प्रार्थनाएं कि सब कुछ के जीवन में सब बुराइयां खाक हो, सब बिल्कुल एंजॉय और आनंद की ओर आप ऊर्ध्वगामी हो। इसके बाद भी किसी प्रकार से मंत्र संबंधित आपको मदद चाहिए हो, किसी प्रकार से अध्यात्म संबंधित कुछ आपके प्रश्न हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेल आईडी दी गई, आप मेल कर सकते हैं।